नमस्कार प्रणाम दोस्तों। वैसे तो मैं करने निकला था आस्की, लेकिन दोस्तों मैं आस्की तो करने निकला था, लेकिन आस्की में मेरे साथ इतना मजाक हुआ कि मैं मजाक ही करने लग गया हूँ। तो दोस्तों अभी मैं कल परसों एक न्यूज देख रहा था, टीवी में न्यूज चल रही थी कि मतलब भारतीयों को एरोप्लेन में दारू नहीं दी जाएगी। अब उसका रीजन आपको पता है, भारतीयों को दारू क्यों नहीं दी जाएगी? हवाई जहाज में 4-5 पैक लगाने के बाद इंग्लैंड का आदमी कहता है आई विल स्लीप नाउ। वही अमेरिका का आदमी कहता है आई वर्क ऑन इंटरनेट। और वही जर्मनी का आदमी कहता है आई विल लिसन म्यूजिक। वही चीन वाला कहता है कि आई वॉच ऑन द मूवी। वही हमारे इंडियन कहता है 4-5 पैक लगाने के बाद अबे चल हट पीछे, अब हवाई जहाज हम चलाएगा। तो दोस्तों एक बार 3 दोस्त जो है दुबई में बैठ के दारू पी रहे थे। उसमें से एक अमेरिकन था, एक चाइनीज था और एक अपने इंडियन था। और इंडिया में खास करके प्रतापगढ़ यूपी से था। अब तीनों ने दारू पी ली। अब दारू का जब पैक खत्म हो गया तो उसके बाद अमेरिका वाले ने क्या किया, कप उठाया, उसको उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और मारा ठाई। तो चाइना वाले कहा ये क्या किया तूने? बोला बे हम अमेरिका वाले हैं, हम जिस कप में एक बार दारू पी लेते हैं ना उसमें हम दोबारा नहीं पीते। अब इतने में क्या था, चीन वाला कौन सा कम था, वो भी चिंग पोंग। उसने क्या किया, सोफा सेट ही उछाल दिया। अब सोफा सेट उछाला, उसने जो है जेब वाली मारी ठाई ठाई। अब अपने इंडिया वाले का तूने ये क्या किया बे चिंग पोंग? बोला अरे हम जिस सोफे पे बैठ के दारू पीता है हम उस पे दोबारा बैठ के नहीं पीता है। अब बचा इंडिया वाला, उसने भी अपने जेब से रिवॉल्वर निकाला। एक मारा अमेरिका वाले को ठाई, दूसरा मारा चाइना वाले को ठाई। बोला साले हम इंडिया वाले हैं, खास करके प्रतापगढ़ से, हम जिसके साथ दारू पी लेते हैं उसके साथ दोबारा बैठ के पीते नहीं, ये हमारा स्वैग है। तो भैया एक दिन जो है एक भरपूर काला आदमी बिल्कुल मेरे जैसे एक डॉक्टर के पास पहुंच गया। उसको जुकाम था। बोला डॉक्टर साहब मेरे को बहुत जुकाम है। डॉक्टर बोला अच्छा तुमको जुकाम है? बोला हाँ डॉक्टर साहब बहुत तेज जुकाम है, बस ये समझ लो कुछ रुक ही नहीं रहा है नाक। बोला एक काम कर तू कपड़े निकाल दे। बोला है? बोला हाँ कपड़े निकाल दे। बोला ठीक है कपड़े निकाल दिया। बोला अब हाथ के बल जमीन पे बैठ गया। वो बैठ गया। अब जब वो बैठ गया तो बोला एक काम कर तू जानवर की तरह चल के दिखा। बोला अब उस कोने में जा। वो उस कोने में गया। फिर बोला अब उस कोने में जा। फिर वो उस कोने में गया। बोला बीच में आ। वो बीच में आया। फिर वो बेचारा जो है घबरा गया, खड़ा हुआ। बोला डॉक्टर साहब हमको कोई भयानक बीमारी तो नहीं हो गई है? बोला नहीं यार भयानक बीमारी नहीं है। बोला फिर आप हमें कभी इस कोने में कभी उस कोने में कभी बीच में बैठ ऐसा क्यों करवा रहे हो? बोला यार ऐसा कर, ये ले तू 20 रुपए की दवाई ले, इससे ठीक हो जाएगा। फिर बोला आपने हमें इतना घुमाया क्यों? बोला वो क्या है कि मैंने एक काले कलर का सोफा लिया है, उसको जो है तुम्हें घुमा के देख रहा था कि वो सोफा हमारे कमरे में कहाँ पर अच्छा लगेगा। अच्छा भैया जो मुहावरे होते हैं ना, हमें तो यही लगता है कि ये मुहावरे जो है लड़कियों ने ही बनाए होंगे, क्योंकि ये देखो हमारा तो गली की कुतिया भी होती है, लेकिन लोगों ने खाम खाम कुत्ते को बदनाम कर रखा है कि हमारा कुत्तों की तरह घूम रहा है गलियों में। मछली जल की रानी है और मछला तेल लेने जाए। अरे भैया ये सब तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों के साथ तो बचपन से ही अन्याय होता आ रहा है। अब स्कूल में ही देख लीजिए आप, स्कूल में हमेशा लड़कों को ही मूर्ख बनाते थे।
लेकिन मुर्गियां क्यों नहीं? आपको लग रहा है कि भाई साहब ये 2-3 मुहावरे तो हैं जो ऐसे हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। सारे मुहावरों में दोगलापंथी है। कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदरिया ने कौन सा जो है बायो में PhD कर रखी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंटनी भी तो रेगिस्तान में रहती है, वो भी तो कभी न कभी पहाड़ के नीचे आई होगी। ऐसा भी तो कह सकते हो कि अब आई ऊंटनी पहाड़ के नीचे। कहते हैं मगरमच्छ वाले आंसू छोटे होते हैं, और वो मगरमच्छनी वो बड़ा राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। गांव के लोग कहते हैं ये देखो बिल्कुल आवारा सांड की तरह घूमता है। अरे गाय भी तो रोड पर घूमती है। और जब बात शादी की आएगी तो कहेंगे हमारी बिटिया तो गाय है, बिल्कुल गाय है। और हम लड़के शान हैं। हम किसके सींग फंसाते फिरे जाए भाई। भाई साहब आजकल के लड़के इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं कि बस पूछो मत। एक दिन यार मैंने सोचा कि चलो छुट्टी है, आज संडे है, बैठ के न्यूज ही देख लेते हैं। मैंने देखा कि रिमोट कहाँ है, तो देखा बीबी अपने मनपसंद धारावाहिक लगा के डूबी हुई है। मेरी हिम्मत तो नहीं हुई। मैंने सोचा चल यार न्यूज ही है, कल अखबार में पढ़ लेंगे। अब इतने में मेरा लड़का आ गया। लड़का आया तो वो इधर उधर ढूंढ रहा है। हमका बेटा क्या ढूंढ रहा है? बोला अरे कुछ नहीं पापा, कुछ सामान था। अरे हमका बताएगा भी क्या ढूंढ रहा है यार। बोला अरे कुछ नहीं पापा, वो रिमोट ढूंढ रहा हूँ। बोला अच्छा, तो मैंने उसकी मम्मी की तरफ इशारा किया। तो वो बोला पापा ऐसा है, मैं टीवी का रिमोट ढूंढ रहा हूँ, आपका रिमोट नहीं ढूंढ रहा। अच्छा भैया, एक दिन जो है हमारे चाचा रहते एक पड़ोस में, वो बेचारे थोड़ा सा बहरे हैं, उनको कान से कम सुनाई देता। तो एक दिन जो मार्केट में चले गए कान की मशीन लेने के लिए। अब वो दुकान पंजाबी की थी। अब पंजाबी आदमी तो वैसे भी पूरा तेज तर्रार होता है, उसके पास सामान लेने चले जाओ तो बिना सामान लिए आपको देखने आपको सर्टिफिकेशन किसी तरीके से कर ही देता है। तो जब वो चाचा पहुंचे, बोला अरे साहब जी हमें एक कान की मशीन दिखाओ, कितने कितने की है। अब बहरे से जाहिर सी बात है जोर से ही बोलेंगे। बोला आ गया बहरा लगता है। बोला हाँ चाचा बोलो क्या बात है। बोला हमको मशीन दिखा दो कान की, कितने कितने की है। बोला 20 रुपए से लेके 20,000 तक की है। बोला अच्छा, तो एक काम करो हमको 20 वाली दिखा दो। बोला अच्छा 20 वाली। तो उसने क्या किया दुकानदार ने, उनको जो है एक बटन दे दिया और बटन से जो है जेब तक की एक लीड दे दी। बोला ये लो 20 रुपए में ये मशीन आएगी। बोला ये मशीन काम तो करेगी ना। बोला हाँ पूरा काम करेगी। बोला इसमें और मशीन तो कुछ लगी नहीं है। बोला बहरे तेरे को इससे क्या मतलब है, लोगों को लगेगा तूने मशीन लगा रखी तो अपने आप ही जोर जोर से चिल्लाएंगे तो तेरे को अपने आप ही सुनाई दे जाएगा। बहरे भट्ट आज अपने दिमाग कर चल निकल आए यहाँ से। थैंक यू दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप दोस्तों एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा बजाएं टन टन टन। तो मिलते हैं आपको हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।